अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र, जिसको शब क़द्र कहा जाता है, इस रात हमने इबादत कैसे करनी है और नमाज हमने कैसे अदा करनी है। इस रात को जो शब क़द्र की नमाज है वो हमने कैसे पढ़नी है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ प्रैक्टिकल आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरे गयूर बहनों, ये वो रात है जिस रात के बारे में, जिसकी फजीलत पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पूरी की पूरी सूरत नाज़िल फरमाई है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। आप इस सूरत का पढ़िए, तफसील पढ़िए, आपको पता चल जाएगा इस सूरत की कितनी फजीलत है, यानी कि इस रात की कितनी फजीलत है इसकी। और इस रात के लिए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने का एहतिकाफ भी किया, 20 दिन का एहतिकाफ भी किया, फिर आखिरी अशरे का एहतिकाफ तो आखिरी दम तक किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस एक रात को पाने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे का एहतिकाफ किया। फिर फरमाया कि अगर तुम लैलतुल क़द्र को पाना चाहते हो तो आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, इन 5 रातों में आपको ज़रूर बज़रूर मिल जाएगी। आज मैं आपको ऐसा ही तरीका बताने जा रहा हूँ कि मुख्तसर से वक़्त के अंदर आप लैलतुल क़द्र के सवाब को हासिल कर सकते हैं। आपको पता है लैलतुल क़द्र का सवाब कितना है भाई? 83 साल 4 महीने इबादत का सवाब है। और जो बंदा इस रात जो बंदा इस रात को इबादत करता है उसको 83 साल 4 महीने इबादत का सवाब मिलता है उसको। हाँ, अंदाज़ा लगाए। तो इस कदर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो रही होती है इंसान के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान इस रात को मामूली रात समझ लेता है। इस रात में भी अमूमन वही दुनियादारी वाले काम करना शुरू कर देता है। आप कोशिश कीजिए ये 5 रातों को ज़रूर इबादत कीजिए, ज़्यादा ना सही कुछ ना कुछ ज़रूर कर लीजिए। आइए चलते हैं। देखिए, इशा की नमाज़ तो हमने पढ़नी है, जो अमूमन हम नमाज़ पढ़ते हैं। जब आप मर्द हैं तो जमात के साथ पढ़िए, अगर आप औरत हैं तो घर में नमाज़ पढ़िए आप, ठीक है। अब उसके बाद कुरान पाक की तिलावत कर लीजिए अगर अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। तो उसके बाद आपने 2 रकत सलातुत तौबा की नीयत से पढ़नी है। आपने किस नीयत से पढ़नी है? सलातुत तौबा की नीयत से। तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर, सुबहानकल, जैसे आप नफल पढ़ सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सरा पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है और 7 सूरत मिलानी है। रुकू करना है, फिर खड़ा होना है, फिर दूसरी रकत पढ़नी है। दूसरी रकत हमने शुरू करनी है अल्हम्दुलिल्लाह से, 7 सूरत मिलानी है, कोई भी सूरत मिला सकते हैं आप। उसके बाद फिर आपने रुकू सजदा, फिर तहियात बैठ रही है। ये सलातुत तौबा होगी आपकी। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से तौबा करनी है, या अल्लाह मुझसे जो गुनाह हो गए हैं मैं उसके आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। और आता है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे, ठीक है। अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। और याद रखिए, एक तो ये आपने काम करना है, और दूसरे नंबर पर आपने सलातुल शुक्राने के 2 नफल पढ़ने। जैसे आपने ये 2 नफल पढ़े हैं वैसे ही आपने वो 2 नफल पढ़ने हैं। और इसमें आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इबादत की तौफीक अता फरमाई। इस रमज़ान मुबारक के महीने में आपने मुझे रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया, फिर इस महीने में ये आखिरी अशरा अता फरमाया, आखिरी अशरे में मुझे ये रात अता फरमाई। 5 रातों में आप कर लें, तब शुक्र करेंगे अल्लाह ताला का। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्र करोगे नेमतों को बढ़ा दूंगा, नाशुक्री करोगे कम कर दूंगा। ये 2 काम कर लिए। फिर आपने उसके बाद आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए। इसकी कुल 8 रकात होती है। इसको पढ़ने का तरीका भी वही है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। सरा पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 7 सूरत, रुकू सजदा, फिर दूसरी रकत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर रही है, सूरत मिलानी, फिर रुकू सजदा। इस तरीके से आपने 2-2 रकत करके, अगर अल्लाह तौफीक दे रखी है आपको 2-2 रकत करके पढ़ लीजिए इसकी,
یعنی کہ آپ اس کے 8 رکعت پڑھ لیجئے، اگر وقت نہیں ہے تو کم سے کم 4 رکعت 2 رکعت تو لازماً پڑھ لیجئے آپ، اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، وقت ہوتا ہے انسان کے پاس، تو تسبیح نماز پڑھ لیجئے آپ۔ تسبیح نماز کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے اپنے بتایا ہوا ہے، وہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لنک دے دوں گا آپ کو، وہاں سے تسبیح نماز کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی رات عبادت کیجیے، نماز ادا کریے، آپ استغفر اللہ کی تسبیح کیجیے، سبحان اللہ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا کلمے کا ذکر کیجیے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگی، جنت کا سوال کیجیے، اور جو بھی آپ کو ضرورت ہے دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے، اللہ آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اور کوشش کیجیے ایسا نہ ہو کہ رات بھر عبادت کرتے رہے، صبح فجر کی نماز میں سو پڑے، نہیں۔ صبح فجر کی نماز اگر مرد ہے جماعت کے ساتھ پڑھیے، اور خواتین گھر میں پڑھیے۔ اگر آپ اعتکاف نہیں بھی بیٹھے نا انشاءاللہ آپ کو شب قدر ضرور آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ رات کو جلدی سو جائیے، تھوڑی سی عبادت کر کر گھنٹے کی، جو میں نے آپ کو بتائی ہے گھنٹے میں آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد صبح تہجد کے بعد اٹھیے، سحری کرنی تو ہے، اٹھنا تو ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، اس وقت میں نماز ادا کیجیے، تہجد کی نماز پڑھیے، ٹھیک ہے، رکعت پڑھیے، صلاۃ الحاجہ پڑھیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو ایسے نوازیں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔